वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट का क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एप्लीकेशन स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम, दैट इज़ अ डोमेन स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हमें स्टडी करना है वॉशिंग मशीन का, तो स्टडी करेंगे हम आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So today we start with the second unit. So second unit is divided into the three part A, B, C. So in that A part will be the embedded system as the application and domain specific. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। So embedded system is already we have studied. So embedded system has a combination of three necessary things. First one, hardware is required. Second one, software, and third one is the मैकेनिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है आपका एम्बेडेड सिस्टम, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस मैकेनिकल कंपोनेंट। सो द एलिमेंट्स ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम्स आर द इनपुट पोर्ट्स, memory, output ports, and the other devices, and at the central there is a system core is there. So that is the elements of any embedded system. So these elements are essential like input ports, output ports, memory and other devices. ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट जो है वो एम्बेडेड सिस्टम में इंक्लूड्स होंगे एंड दे आर नेसेसरी टू फॉर्म एनी एम्बेडेड प्रोडक्ट और एनी embedded system. So here the input ports are, or the examples of input devices are keyboards, push button, and the switches are used as a input ports. The memory of the system is responsible for holding the code. तो यहाँ पे जो memory use होगा, ठीक है, so that is used for the holding of the code. So that can be a RAM, ROM or a flash type of memory. Next one, embedded system without code is implement the memory has the peripherals but not capable of making the decision depending on the situational as per the real world change. Okay, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोड यूज़ नहीं करेंगे एम्बेडेड सिस्टम में, उसका विदाउट कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो डिसीजन रहेगा करंट सिचुएशन पे, ठीक है, तो आउटपुट क्या जनरेट करना है वो यहाँ पे नहीं जनरेट होगा। ठीक है, सो मेमोरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कोड मे बी प्रेजेंट इनटू द प्रोसेसर और मे बी इम्प्लीमेंट एज अ सेपरेट चिप दैट इज इंटरफेसिंग विद द प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेमोरी एक्सटर्नली भी ऐड कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं, या ऑलरेडी ये चिप पे प्रेजेंट होगा इनबिल्ट। तो दो तरीके मेमोरी ऐड करने के प्रोसेसर के साथ। सो द प्रोसेसर or the controller is base the embedded system. So controller may be contain the internal memory for storing the code. ठीक है, तो यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर हम यूज़ करेंगे दैट इज़ इन द एम्बेडेड सिस्टम, सो दैट कंटेन्स द इंटरनल मेमोरी फॉर स्टोरेज ऑफ द प्रोग्राम और द कोड. सच कंट्रोलर आर कॉल्ड एज अ माइक्रो कंट्रोलर विद द ऑन चिप रोम, फॉर एग्जाम्पल एटमेल 8089C51. ठीक है, तो एटमेल जो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है माइक्रो कंट्रोलर, तो उसका जो आईसी नेम है दैट इज़ एटमेल 8089C51 विच इज़ द 8951 दैट इज़ द माइक्रो कंट्रोलर. सो इट हैज़ द इनबिल्ट रोम in which we can save the our program or the code easily. So that is the introduction to the embedded system. Then the next topic is the application and domain specific. So embedded devices can the range from relatively simple product, for example a toaster, to the critical application like in the aeronautics, okay, मीन्स एरोस्पेस इंडस्ट्री. ओके, तो एम्बेडेड सिस्टम का जो यूज़ है या एम्बेडेड डिवाइसेस का जो यूज़ है उसमें वाइड रेंज है. ठीक है, सो दैट इज़ फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स वन. सिंपल इज़ फॉर एग्जांपल अ टोस्टर. इन टोस्टर एम्बेडेड इट इज़ ऑल्सो एम्बेडेड सिस्टम. ओके, एंड द complex one is the this aerospace industry, so that performs the complex operations. So that is the range of this embedded
devices, and that will depend on the application and also in the domain. Like this toaster is consumer electronics, that is the domain, and in this aerospace industry, that is the aerospace domain. So in embedded system we already study the three components are, or the elements are necessary: hardware, software and mechanical components. So the hardware could be a micro component such as the embedded microprocessor or microcontroller. The microcontroller is relatively small, that is on chip memory and the input output controllers and other supported modules to be processing and controlling the task. ठीक है, तो हार्डवेयर में जो इंक्लूड होगा वो माइक्रो प्रोसेसर होगा या माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम में. ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर का जो साइज़ होगा वो स्मॉल होगा एंड दैट कंटेन्स द इनबिल्ट चिप मेमोरी, दैट इज़ रॉम, जिसमें हम कोड सेव करेंगे. ऑल्सो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो उसमें यूज़ होंगे उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आईओ कंट्रोलर का यूज़ होगा. ठीक है, एंड अदर सपोर्टिंग मॉड्यूल्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द एंड द कंट्रोलिंग ऑफ द टास्क. सेकंड जो एलिमेंट है वो सॉफ्टवेयर है. दैट सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट परफॉर्म द डेडिकेटेड टास्क एंड मे रन ऑन द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज RTOS. So that will be studied in the unit number 4 in detail. So the embedded system may be either independent system or the part of the larger system. ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होगा वो जो हम एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे तो उसमें जो टास्क है, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे यहाँ पे कोड का ज़रूरत होगा. ठीक है, तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क होगा या रन होगा. ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पे सिंपल इंडिपेंडेंट सिस्टम भी डिज़ाइन हो सकता है या इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. सो इन स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम इट इज़ नॉट अ जनरल पर्पस वर्क स्टेशन लाइक डेस्कटॉप और द कंप्यूटर. सच काइंड ऑफ सिस्टम हैज़ अ सिंगल माइक्रोप्रोसेसर बोर्ड विद द प्रोग्राम विच आर स्टोर्ड इन द ROM also. So embedded system is usually a compact, portable and mass produced electronic devices. तो एम्बेडेड सिस्टम जो है वो कॉम्पैक्ट होगा, पोर्टेबल होगा. ठीक है, मीन्स इट इज़ हैंडी एंड ऑल्सो इट कैन बी प्रोड्यूस ऑन द लार्जर स्केल, दैट इज़ मास स्केल. सो इन अर्ली डेज एम्बेडेड सिस्टम आर डिज़ाइन बाय यूजिंग द माइक्रो प्रोसेसर लाइक 8085. ठीक है, तो यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम जो डिज़ाइन होता है वो उसमें माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज़ कर सकते हैं हम, लाइक 8085. So in most of the modern electronic devices, the use of some sort of embedded system technology inside them, and we always come across such devices like DVD players, air conditioner, printer, attendance machines, hand phone. ठीक है, then digital camera, ATM machines. All these machines use the embedded system inside that. So the definition of embedded system are: embedded system are the devices which are used to control, monitor or assist the operation of the equipment, machinery or the plant. Okay, so that is the simply definition of the embedded system. क्योंकि embedded system एक device है जो यूज़ किया जाता है controlling, monitoring means observation and assist means help या मदद करने के लिए the operation of the equipment और the machinery और plant. ठीक है, तो हम इक्विपमेंट भी हैंडल कर सकते हैं इससे, या कोई मशीनरी या टोटल प्लांट को भी इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द एम्बेडेड सिस्टम. द नेक्स्ट पार्ट इज़ द एप्लीकेशन स्पेसिफिक. ठीक है, तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम का स्टडी करना है, जिसमें हमें मेनली 2 एप्लीकेशन कवर करना है. फर्स्ट वन इज़ द वॉशिंग मशीन एंड सेकंड इज़ द ऑटोमोबाइल. ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ वॉशिंग मशीन. तो वॉशिंग मशीन का हमें इसमें डिटेल स्टडी करना है एज ए एम्बेडेड प्रोडक्ट. सो हियर देर आर सम स्टडीज ऑन कॉमनली यूज एम्बेडेड सिस्टम. विद द हेल्प ऑफ वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर रिगार्डिंग दिस एम्बेडेड सिस्टम. सो वॉशिंग मशीन सपोर्ट्स द 3 फंक्शनल मोड. ठीक है, तो वॉशिंग मशीन 3 फंक्शनल मोड्स में अवेलेबल है. फर्स्ट जो है वो फुल्ली ऑटोमेटिक मोड है. So in fully automatic mode, once the system is started, it performs independently without the user interface, and after the completion of work, it should notify the user about the completion of work.
ठीक है। तो फुल्ली ऑटोमेटेड मोड में या फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ये जो सिस्टम है, ठीक है, अगर एक बार स्टार्ट होता है तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। मीन्स इट कैन वॉश द क्लोथ्स, ड्राई द क्लोथ, ओके, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द washing of the cloth it will notify the user for the completion of work by beep sound or by talking, ठीक है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो सारे ऑपरेशन है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड कपड़े वॉश होने के बाद मीन्स कंप्लीशन ऑफ वर्क के बाद यहाँ पे यूज़र को नोटिफाई भी किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ वॉशिंग मशीन में बीप साउंड सुनाई देता है या किसी में इट इज़ टॉकेबल, ठीक है। सो दिस मोड इज इंस्टेंटेनियसली सेंस द क्लोथ क्वालिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, वाटर टेम्परेचर, डिटर्जेंट लोड, वॉश साइकिल टाइम एंड परफॉर्म द ऑपरेशन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसमें जो सेंसर्स लगे वो क्लोथ का जो क्वालिटी मीन्स जो डर्ट का लेवल है क्लोथ का वो अपने आप सेंस करेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट रहेगा वाटर का वो यहाँ पे अपने आप चूज़ करेगा या डिसाइड करेगा वाटर लेवल, ठीक है। देन कुछ वॉशिंग मशीन में फंक्शन होता है दैट वाटर विल बी अ हॉट वाटर, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे डर्ट लेवल पे डिपेंड होगा, ठीक है। देन डिटर्जेंट, देन वॉशिंग साइकिल टाइम, ठीक है, कितने टाइम तक वो कपड़ों को या क्लोथ्स को वॉश करना है, ठीक है। तो ये सारे जो ऑपरेशन है ये इंडिपेंडेंटली और ऑटोमेटिकली यहाँ पे परफॉर्म होंगे फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में। Second mode is the semi-automatic washing machine. So in semi-automatic washing machine mode, so the washing conditions are predefined. Once the predefined mode is started, the system performs its job and the completion of it informs the user about the completion of work, ठीक है। तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो भी वॉशिंग कंडीशंस जो होंगे वो प्री डिफाइन होंगे, ठीक है। मीन्स मैनुअल मोड है ये, ठीक है, एक तरह का, जिसमें प्री डिफाइंड मोड्स होंगे दैट इज़ वॉश साइकिल, वाटर लेवल, ठीक है, देन ड्राइंग। तो ये सारे जो अलग अलग ऑपरेशंस है, ठीक है, ये जब भी परफॉर्म होंगे एंड कंप्लीट होंगे सो इट विल नोटिफाई द यूज़र दैट कंप्लीशन ऑफ वर्क। सो दैट इज़ अ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जिसमें जो वॉश टब एंड ड्रायर दोनों सेपरेट कंपार्टमेंट होते हैं एंड बोथ द ऑपरेशंस आर परफॉर्म डिफरेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्युअली वर्क करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ washing machine is the manual mode. So in this user has to specify which operation he wants to do and he provide the related information to the control system, ठीक है। तो मैनुअल मोड में यूज़र को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम को प्रोवाइड करना पड़ता है। मीन्स जैसे यहाँ पे कपड़े वॉश करना है या कपड़ों को ड्रायर में ड्राई करना है, ठीक है। तो मैनुअल मोड में ये सारे ऑपरेशंस यूज़र को या इंफॉर्मेशन जो यूज़र को यहाँ पे सिस्टम को देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इफ़ द यूज़र वांट्स टू वॉश द क्लोथ्स ओनली सो ही चूज़ द वॉश ऑप्शन मैन्युअली, ठीक है। मीन्स यूज़र को अगर सिर्फ क्लोथ यहाँ पे वॉश करना है, ठीक है, तो वहाँ पे वॉश ऑप्शन मैन्युअली चूज़ करना पड़ेगा। देन द सिस्टम आस्क टू द यूज़र एंटर द वॉश टाइम, अमाउंट ऑफ वाटर एंड द लोड, ठीक है। तो उसके बाद यूज़र यहाँ पे जो वॉश टाइम है उसको सिलेक्ट कर सकता है लाइक 5 मिनट्स, 10 मिनट, 15 मिनट्स, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ वाटर जिसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं 1, 2, 5, 6, 7 लाइक दैट, ठीक है। सो दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन एंड द लोड मीन्स जो कपड़े वॉशिंग के लिए पुटअप करने हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली लोड। सो आफ्टर दिस डेटा आर एंटर द यूज़र शुड operate the machine. So when the specified operation is completed system will inform to the user, ठीक है। and for this mode that will be selected by a simply keypad, ठीक है। तो जब भी ऑपरेशन ये कंप्लीट हो जाएगा वॉशिंग का देन इट विल इन्फॉर्म टू द यूज़र एंड जो मोड सिलेक्शन होगा दैट कैन बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग द कीपैड, ठीक है। तो वहाँ पे एक कीपैड होता है उसके थ्रू आप वहाँ पे जो डिफरेंट ऑपरेशंस है, ठीक है, तो उसे आप ऑपरेट कर सकते हो। सो दीज आर द 3 मोड्स इन द वॉशिंग मशीन,
फुल्ली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एंड मैनुअल मोड। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में वॉशिंग मशीन का स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।